सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 27 रमजान अल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में बरकतें। अरब में सख्त कहत पड़ा हुआ था। कबीले बनु साद की औरतें बच्चों की तलाश में मक्का मुकरमा आई हुई थी ताकि बच्चों की परवरिश करके रोजी का इंतजाम कर सके। उन्हीं में हलीमा सादिया भी अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल उज्जा के साथ दुबली पतली सवारी पर आई थी। तकरीबन सारी औरतें मक्के के मालदार घरों के बच्चे ले चुकी थी। सिर्फ हजरत हलीमा ही को कोई बच्चा नहीं मिला था। उनको मालूम हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब का पोता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अभी मौजूद है मगर यतीम है, और सारी औरतों ने उनकी यतीमी को देखकर छोड़ दिया कि जब उनके वालिद ही जिंदा नहीं तो भरपूर उजरत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। हजरत हलीमा हैरान थी, खाली हाथ वापस होने की हिम्मत नहीं थी और उधर उनकी यतीमी का ख्याल था। बिलाखिर उन्होंने शौहर से मशवरा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरिश के लिए कबूल कर लिया। उसी वक्त से उनकी आंखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बेपनाह बरकतों का मुशाहदा करने लगी। वो कमजोर सवारी जो आते वक्त बार बार काफिले के पीछे रह जाती थी, अब सबसे आगे इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी कि काफिले वालों को कहना पड़ा कि हलीमा जरा आहिस्ता चलो, और घर पहुंचकर भी बरकतों का मुशाहदा होने लगा कि जिस बकरी का थन खैत की वजह से खुश्क हो गया था वो दूध से भर गया। उसके बाद हजरत हलीमा रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बरकतों को देखती रहती थी। सख्त कहत साली के उस दौर में भी उनके घर में इतनी खुशहाली थी कि कबीले वाले हैरान थे और हर शख्स अपने चरवाहे को ये ताकीद करता कि अपने जानवरों को भी उसी जंगल में चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरती थी। नंबर 2, अल्लाह की खुदरत। जानदारों के जिस्म में जोड़। अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों के अंदर मुख्तलिफ जोड़ बनाए हैं। खुद इंसान के जिस्म में भी बहुत से जोड़ हैं जिनकी वजह से चलने फिरने उठने बैठने में बड़ी सहूलत होती है। अगर ये जोड़ ना होते तो हमें चलने फिरने में बड़ी परेशानी होती। जब कभी इंसान के जिस्म की कोई हड्डी टूट जाती है तो उसको तकलीफ के साथ साथ उस नेमत की कदर मालूम होती है। बाकी अल्लाह ताला ने जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ जोड़ बनाकर बड़ा ही एहसान किया है। ये सब अल्लाह की खुदरत ही की कारीगरी है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। ईद उल फितर की नमाज वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर के दिन 2 रकात नमाज अदा फरमाई। ना उससे पहले दिन निकलने के बाद कोई नमाज पढ़ी और ना उसके बाद कोई नमाज पढ़ी। नोट, ईद उल फितर में बतौर शुक्राने के मर्दों पर 5 वक्ता फर्ज नमाजों के अलावा मजीद 2 रकात नमाज अदा करना वाजिब है। औरतों की खांगी मशगूली और सहूलत के पेश नजर शरीयत ने उन पर ईदैन की नमाज वाजिब नहीं की। इसमें जमात का होना शर्त है। बगैर जमात के ईदैन की नमाज अदा नहीं होगी, लेकिन इसमें ना अज़ान कही जाती है और ना इकामत। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। ईद उल फितर की नमाज से पहले मीठी चीज खाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन ईदगाह जाने से पहले चंद खजूरें तनाउल फरमाते थे और उनकी तादाद ताक होती थी, यानी 3, 5, 7 वगैरह। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। यतीम की कफालत पर जन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मुसलमान यतीम बच्चे के खाने पीने का खर्च बर्दाश्त करेगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में यकीनन दाखिल करेंगे, सिवाय इसके कि उसने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिस पर मगफिरत ना की जाए। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। वारिस को मीरास से महरूम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस को मीरास देने से भागेगा और उसे मीरास से महरूम कर देगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन जन्नत से उसकी मीरास खत्म कर देगा। नंबर 7, दुनिया के बारे में। सखावत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम के बेटे, तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। नंबर 8, आखिरत के बारे में। तोहमत लगाने वालों का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, याद रखो कि जो लोग पाक दामन भोली भाली मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में फिटकार पड़ चुकी है और उनको उस कयामत के दिन जबरदस्त अजाब होगा। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम इस कलौंजी
शिकंजी को इस्तेमाल किया करो, इसलिए कि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा मौजूद है। नोट, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसके इस्तेमाल से अफारा, पेट फूलना खत्म हो जाता है। बलगमी बुखार के लिए नफा बख्श है। अगर इसको पीस कर शहद के साथ माजू बना लिया और गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो गुर्दे और मसाने की पतरी को गलाकर निकाल देती है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। हर अच्छे काम से पहले इंशाअल्लाह कहो। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाकर कयामत तक आने वाली उम्मत को नसीहत फरमाई कि किसी भी काम के बारे में कभी ये ना कहो कि मैं ये काम कल कर लूंगा। हाँ, ये कहो अल्लाह चाहेगा तो कर लूंगा। जज़ाकल्लाह।